सतगुरु रामपाल जी का जो मिशन है, जिस मिशन को लेकर वे सतलोक से चलकर सशरीर धरती पर प्रकट होते हैं, वो ज्ञान वाला मिशन, ज्ञान से आत्माओं को अपनी पहचान करवाने वाला मिशन, ज्ञान आधार से आत्माओं को सतलोक ले जाने वाला मिशन सतगुरु रामपाल जी का समाप्त हो चुका है। परमेश्वर ने जिन आत्माओं को छांटना था उनकी छटनी हो चुकी है। वे तमाम आत्माएं साध संगति से जुड़ चुकी हैं। अब उन्हीं आत्माओं से सतगुरु छटनी करेगा, चोट मार मार के उनको तैयार करेगा। बाकी सतगुरु रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है। अब दुनिया आएगी, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ है, सतगुरु का वचन है कि सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व आएगा, लोग उनसे नाम दीक्षा लेंगे, जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। लोग उन्हें परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाएंगे। अब जिन जिन आत्माओं ने पहचानना था, जिन जिन आत्माओं से उन्होंने अपनी पहचान करवानी थी, वो कार्य सतगुरु रामपाल जी का पूरा हो चुका है। अब दुनिया आएगी अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया ढोल पीटेगी अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया भगवान भगवान कहकर जयकारे लगाएगी अपने स्वार्थ के लिए। अब दुनिया केवल उनकी सूखी महिमा करेगी, केवल सूखी महिमा, मिलेगा कुछ नहीं अब आगे दुनिया को। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका है। आपको एक ताजा वीडियो दिखाता हूं। ये जो बौद्ध दिवस इन सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है, 15, 16, 17 फरवरी 2026, लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, ट्रैक्टर ले लेके आ रहे हैं, गांव के गांव आ रहे हैं। लेकिन वो आ किस लिए रहे हैं? कोई नाम दीक्षा लेने के लिए नहीं आ रहा, कोई सत्संग सुनने के लिए नहीं आ रहा, कोई उन्हें परमात्मा के रूप में जानकर पहचानकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आ रहा। केवल लोग अपनी डिमांड लेकर आ रहे हैं, अपने स्वार्थ लेके आ रहे हैं कि सुना है बाबा रामपाल, उसके आश्रम में जाकर जो भी मांगो वो दे देता है। केवल इस आधार से लोग आ रहे हैं। पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, किस प्रकार से गांव वाले आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल आप देख रहे हो ऐसे न्यूज और हम खड़े हैं गांव धनाना में। हाँ, गांव धनाना जहाँ संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस चलाया जा रहा है, 3 दिवस का। आप देख सकते हो गांव गद्दी खेड़ी ताजा माजरा से कुछ ग्रामीण आए हुए हैं अपने साथ ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ। इनमें माता हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे लाइन में खड़े हुए हैं। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के समागम में आने का इनका क्या प्रयोजन है, किस माध्यम से कितनी दूरी तय करके आज यहाँ पर पहुंचे। तो कुछ मौजूदा व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? जगबीर, एक्स सरपंच हो भाई। एक्स सरपंच हो आप? तो पहली बार आए? पहली बार आए हम। तो कितनी दूरी तय की आपने ट्रैक्टरों के साथ? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, इतनी दूरी से आप आए हो यहाँ पर। तो कितने दिन पहले आने की तैयारी कर ली थी आपने? तैयारी तो भाई साहब हम साल भर के करने लगे। साल भर पहले से आप तैयारी कर? पहले नहीं होता, वो आप ही जाते रहते थे, सिंह पर जाया करते हम इनके पास। तो धनाना पहली बार मौका मिला? पहली बार आए, पहली बार मौका। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आने का अपने गांव की जो टीम है आपकी, देख पा रहा हूँ मैं, 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली है। क्या पहले भी कभी आपका गांव इतना इकट्ठा हो गया, पहले कभी कहीं गया? जाया करते जी, पहले भी के रामपाल सिंह पर आया करते, जाया करते। हाँ जी। तो आज जो रोहतक भी जाया करते इनके पास। अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों। अब ये सतलोक आश्रम वाला जो पत्रकार है, ये भगत, अब ये क्या पूछ रहा कि आपका सतलोक आश्रम धनाना में आने का प्रयोजन क्या है। यानी आप गांव वाले इतनी संख्या में जो इकट्ठे होकर आए हो ट्रैक्टर लेकर, संत रामपाल जी का पोस्टर गांव वालों ने पकड़ रखा है। तो सतलोक आश्रम से जुड़ा ये भगत, सा न्यूज चैनल का पत्रकार, ये कह रहा कि सतलोक आश्रम में आने का आपका प्रयोजन क्या है। अब ये गांव वाला क्या कहेगा, इन गांव वालों का आश्रम में आने का प्रयोजन क्या है और क्या प्रयोजन होना चाहिए। आश्रम किस लिए होते हैं, लेकिन गांव वाले क्या कह रहे हैं कि हम क्यों आए हैं,
इनका क्या प्रयोजन है, ध्यान से सुनना आप। जो आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, क्या कोई खास वजह रही आज? खास वजह ये है जी, हमारे को तकलीफ होता गांव में। एक तो पानी की निकासी के लिए, पाइपों के लिए आए हम। क्या कह रहा जी? खास प्रयोजन आने का ये है कि हमारे को तकलीफ बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या बताई? हमारे गांव में पानी भरा हुआ है। ये हाल ही का वीडियो है। बहुत सारे गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कौन सा पानी? वो बरसात का पानी नहीं। गांव में वैसे पानी इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ गांव के, बदबू आने लग जाती है। वो पानी निकलवाने के लिए आए। ये कह रहा जी हमारे को तकलीफ बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में जी पानी भरा हुआ है सैकड़ों किल्ला जमीन में, गांव में घुसने का रास्ता भी नहीं है। हम संत रामपाल जी के पास में ये डिमांड लेके आए हैं। ध्यान से सुनो। जो आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, क्या कोई खास वजह रही आज? खास वजह ये है जी, हमारे को तकलीफ होता गांव में। एक तो पानी की निकासी के लिए, पाइपों के लिए आए हम। पानी की निकासी के लिए। तो कितना पानी है जी आपके वहाँ? बहुत घना पानी है जी, गांव में बढ़ने का रास्ता नहीं है हमारा बिल्कुल भी। फिर भी अंदाजा कितने एकड़ तक पानी फैला हुआ है? एकड़ में तो जो ला रहे हो जी, कम से कम 100-150 किला में हो जाता है पानी, और गाँव में बढ़ जाता है फिर वो आने का। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से पाइपलाइन मिल जाएगी, बात अब आ जाएंगे जी। वो निकल जाए आगरा का पानी, हमारा बवेरा हो जाए आगरे का। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलेगा यहाँ आश्रम में? बोलो जी पाइप मिलेंगे हमें यहाँ पर, मोटर मिलेगी हमें यहाँ पर। ज्ञानवान गया बाढ़ में, मोक्ष गया बाढ़ में। बोले हमें पूरी उम्मीद है हमारे को इस आश्रम में पाइप मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो ये कार्य है, इनको देख के आए हो आप? हाँ, देख का है भाई साहब। ये तो पहले इन्होंने मदद करी है ना, तो उस वजह से दूसरे का मदद करी है इन्होंने, तो हमारे को भी आस है कि हाँ हमारी मदद हो जाएगी। बिल्कुल। एक और ग्रामीण खड़े हैं, एक ब्रिंज से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा जोगिंदर सिंह है जी। जोगिंदर जी, जैसे आप आए हो सारे ट्रैक्टर के साथ, ट्रैली है, सारे ग्रामीण हैं, तो पहले जो सामाजिक एकता की बात करते हैं, गांव की बहुत बड़ी मानी जाती है, वही एकता आज संत रामपाल जी महाराज के समागम में आई है। तो सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद है हमारी टीम की तरफ से भी, क्योंकि कवर काफ़ी कर चुके हैं हम धनाना धाम को। तो यहाँ तक आते आते आप क्या सोच के आए हो? देखो, हम यही सोच कर आए हैं, जो महाराज जी काम कर रहे हैं, बाकी गांवों में भी हमने सुना है और देखा भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हम भी इसी आस में आए हैं कि हमारे गांव का भी कुछ उद्धार हो जाए। तो देख लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी का ज्ञान वाला मिशन, मोक्ष वाला मिशन समाप्त हो चुका है। अब इन आश्रमों में भीड़ आएगी, गांव वाले आएंगे, लेकिन किस लिए? कोई तो केवल लड्डू जलेबी बर्फी खाने आएगा, या ज्यादातर वो लोग आएंगे जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है कि संत रामपाल जी के आश्रम में झूठ मूठ में नाम ले लो और तुरंत वहां पर भोले भाले भगत होते हैं, तुरंत तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाएगी। या वो लोग आएंगे जिनका कोई शवारत है, जिनको गांव में कोई गौशाला बनवानी है, जिनको गांव में कोई आरओ लगवाना है, जिनको मोटर चाहिए, जिनको पाइप चाहिए, या छोटा मोटा और कोई गांव का कोई काम करवाना है। अब ये भीड़ आएगी। अरे आश्रमों में जाना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और भीड़ आ रही है मोटर पाइप के लिए, स्वार्थों के लिए, डिमांड ले लेकर आ रही है, डिमांड ले लेकर। और ये गले की हड्डी बन जाएगी। देख लेना भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों की गले की हड्डी। क्योंकि इन्होंने पिछले 4-5 महीने में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे हरियाणा में केवल एक ही बात का प्रचार किया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में आकर एक बार उनसे मांग के तो देखो, तुम्हारे को जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, गांव वालों को जो भी कुछ चाहिए, एक बार संत रामपाल जी के आश्रम में आकर लिख कर तो दो। तुम्हें वो चीज ना मिले तो कहना। तो दुनिया केवल इसी उद्देश्य से आ रही है कि आश्रम में जाएंगे, महाराज जी को चिट्ठी लिख कर देंगे और जो भी मांगेंगे महाराज जी दे देगा। यानी महाराज जी को एटीएम मशीन समझ लिया गांव वालों ने, एटीएम मशीन। और आने वाला समय क्या है? ये खुद दाने दाने के मोहताज होकर फिरेंगे सतलोक आश्रम वाले, दाने दाने के मोहताज, क्योंकि मर्यादा इन सबकी खंड है।
संगत की मर्यादा भी इन्होंने खंड करवा रखी है। सतगुरु का आशीर्वाद इनके शीश पर है नहीं। आने वाला समय विनाशकारी है। फिर ये गांव वाले आएंगे, इनके पास में फोन करेंगे, ये मोबाइल बंद कर लेंगे। मोबाइल, ये गांव वाले इनका सिर फोड़ेंगे कि तुम तो कहते थे ना संत रामपाल जी भगवान है भगवान है, अब तो मोबाइल ही बंद कर लिया तुम लोगों ने। गले की हड्डी बन जाएंगे गांव वाले, गले की हड्डी। गलत आदत डाल दी इन गांव वालों को, गलत आदत। मांग लो मांग लो मांग लो। अरे संत रामपाल जी के खुद के 70% भगत तो बेचारे झोपड़ी में टाइम पास कर रहे हैं, जिनके खुद के पास अपना मकान नहीं है। बरसात में पूरा सामान भीग रहा बेचारों का। सोशल मीडिया पर देखते नहीं तुम आए दिन, भगत रील बना बना के डाल रहे, अपनी झोपड़ियां दिखा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, काल ने सारे के सारे उल्टे काम करवा दिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का पंजा इन सतलोक आश्रम वालों के सिर से उठ चुका है और काल ने अपनी पकड़ इनके सिर पर मजबूत बना ली है। अब भक्ति, भगवान, ज्ञान, प्रचार, मोक्ष, ये तो हो गई सौपन की बातें। बस अब तो केवल 2 ही प्रचार हैं, भंडारे का भंडारे का भंडारे का। आ जाओ हमारे आश्रम में, आ जाओ हमारे आश्रम में। और आश्रम में जो लोग आते हैं बस उनसे एक ही बात पूछी जाती है, सर आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा, सर आपको यहाँ का माहौल कैसे लगा, सर आपको यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा लगा, सर आपने भंडारे में क्या क्या खाया, सर आपने आश्रम में घूम घूम के क्या देखा। कोई माई का लाल ना तो ये पूछता है कि सर आपको संत रामपाल जी का ज्ञान कैसा लगा, सर आपने बैठ के सत्संग सुना क्या, क्योंकि सत्संग तो वहां चलते ही नहीं, सत्संग तो सुनाए नहीं जाते। एआई से वीडियो बना बना के 2-2 घंटे के संगत को बिगाड़ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, टोटल काल का पहरा, टोटल काल का पहरा। अब इनको ट्रस्ट के माध्यम से पैसा आ रहा है। जितने ज्यादा मकान बनाएंगे, ऊपर सरकार में फाइल भेजेंगे, उतने ज्यादा पैसे सरकार की तरफ से इनके ट्रस्ट में आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों का, फैक्ट्रियों का CSR का पैसा आ रहा है। इसलिए इनका एक ही मकसद हो गया अब, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। और संगत को बेचारी को मूर्ख बना रखा कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। और अब तो गुरु जी का आदेश लेने के लिए या गुरु जी से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए हिसार जेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो सतलोक आश्रम धनाना में ही हिसार जेल नंबर 2 बना दी। और इन मूर्खों ने संत रामपाल जी को उस जेल में बैठा दिया और लोहे की जेल बनाई है भाई और बहनों, मोटा सा ताला भी लगा दिया उसके आगे। धनाना आश्रम में जेल बना दी, हिसार जेल नंबर 2। अब संत रामपाल जी से कोई आदेश लेने के लिए ना तो वीडियो कॉल की जरूरत है, ना ऑडियो की जरूरत है, ना हिसार जेल जाने की जरूरत है। आश्रम में बैठा दिया संत रामपाल जी को। कहां? जेल में। विचार करने की बात है, बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी के दोनों बेटों ने अपनी अलग अलग आलीशान कोठियां बना ली। यानी संत रामपाल जी का छोटा बेटा कहां रहता है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी का बड़ा बेटा अपने परिवार सहित कहां रहता है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी की पत्नी अनारो देवी, उसने भी अपनी अलग से कोठी बना रखी है, तो वो कहां रहती है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी की बेटियां, वो कहां रहती हैं? अपनी अपनी कोठी में। यानी संत रामपाल जी का बेटा अपनी कोठी में, उनकी बेटियां अपनी कोठी में, उनकी पत्नी अपनी कोठी में, और संत रामपाल जी कहां? जेल में। इन सब ने अपने अपने लिए कोठियां बना ली और संत रामपाल जी के लिए जेल बना दी सतलोक आश्रम धनाना में कि गुरुजी आप तो जेल में अच्छे लगते हो, अब तो आपको आदत सी पड़ गई जेल में रहने की। अब बताओ संत रामपाल जी जेल से बाहर क्यों आएंगे कि भैया मुझे तो रहना जेल में ही है। हिसार जेल नंबर 2 में बैठा हूं तो भी जेल है, अगर आश्रम में जाऊंगा तो वहां भी इन लोगों ने मेरे लिए पहले जेल बना दी, रहना मेरे को वहां भी जेल में ही है। अब बताओ, अब संगत उस आश्रम में घूम घूम के कि देखो हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, कोई दंडवत कर रहा है, कोई सेल्फियां ले रहा है। अरे फिर वहां सिंहासन में कौन बैठा? फिर सतलोक आश्रम धनाना में फिर सिंहासन पे कौन बैठा है? दुनिया भाई और बहनों मजाक की दृष्टि से देख रही है उस जेल को।
ये जो गांव वाले आते हैं ना इन आश्रमों में, हंसते हैं, मजे लेते हैं कि देखो अंध भगत, इन लोगों को शर्म ही नहीं आई। गुरु हकीकत जेल में बैठा है, उसके बाद भी लोगों को बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं। जिसको नहीं पता उसको भी बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं। ये हाल है भाई और बहनों, ये शमशान घाट है, शमशान घाट है। तो अब इन लोगों का एक ही मकसद है, केवल पैसा कमाना, ट्रस्ट के माध्यम से संगत को बेवकूफ बना के, और उसके लिए संगत को इन्होंने बेगार में लगा दिया, मकान बनाए जा रहे हैं। और देखो भाई और बहनों किस प्रकार से नौटंकी करते हैं। एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं आपको मैं। इन्होंने 2-4 जो पत्रकार इन आश्रमों में जो लगा रखे हैं रिपोर्टिंग के लिए, उन पत्रकारों की एक ही ड्यूटी है कि भैया तुम गांव गांव में चक्कर काटो और कोई ऐसा परिवार देखो ताकि हम उसका मकान बना सकें, फिर सरकार को ऊपर दिखा सकें कि साहब इसमें 15 लाख रुपए लगे, इसमें 20 लाख रुपए लगे। देखो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। एक पत्रकार है, उसकी शक्ल आप जानते होंगे, भली बात ही थोड़ी दिखा देता हूं, नहीं देखी होता आपने। ये वाला है ये शायद इसका कुलदीप पूनिया नाम है। ये अक्सर आपको शतलोक आश्रम वालों की रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई देगा। अब देखो क्या एक्टिंग कर रहे हैं ये पत्रकार हिसार में गांव में गया, वहां जाकर ये फोन मिला रहा है शतलोक आश्रम वालों को, हिसार के कोऑर्डिनेटर को, मनोज सियाग को, कि सत साहेब मनोज भाई, मैं हिसार के फला फला गांव में खड़ा हूं, यहां मैं एक माई के घर पर हूं और इस माई के 2 बेटे 7 वर्षों से लापता है, पता नहीं जी रहे हैं कि अब मर गए, और माई की हालत बहुत खराब है। आप एक बार इस माई का जो ये मामला है इसको भी अपने संज्ञान में लो, इस माई का भी मकान बनवाओ। उधर से वो कोऑर्डिनेटर, जिनकी पहले बात हो चुकी है कि तू ऐसे ऐसे वहां जाएगा, वहां से मेरे को फोन करेगा, फोन बनाते समय वीडियो बनाएगा, ऐसे ऐसे वीडियो फिर हम संगत में वायरल किया करेंगे, और संगत फिर ये सोचकर कि देखो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 2 दान 2 दान। हाँ जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं, हम हमारे गुरुजी के पास में प्रार्थना भेज देंगे, और जैसा भी हमारा गुरुजी का आदेश आएगा, या आप इनके मोबाइल नंबर दे दो हमारे को, हमारी जो टीम है वो वहां जाकर सर्वे करेगी, उसके बाद इनका मकान बना दिया जाएगा। केवल इसी काम में लग गए भाई और बहनों, केवल इसी काम में। अरे ये बूढ़ी माई है, पहले इसको नाम दीक्षा दिलाओ, इसको ज्ञान समझाओ, इसको भक्ति पे लगाओ, फिर भगवान अपने आप संभालेगा। तुम क्यों ठेकेदार बन रहे हो फालतू के? सुनना इनकी नौटंकी भाई और बहनों। कह दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज सियाग जी। हेलो सत साहेब मनोज भाई, हम हैं गांव कोतकला के अंदर, वीडियो चल रहा है, और यहाँ एक माता जी है विधवा, और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के, उनका पता ही नहीं वो जीवन कम रहे हैं। बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई, सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। सर हाथ जोड़ने की बात को नहीं, हमारे तो सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे जी। और जैसे हमारे सदगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा है? कह रहा है इस माई का मामला भी संज्ञान में लो, इस माई का भी मकान बनवाओ, इसके 2 बेटे, दोनों बेटे लापता हैं 7 साल से, जीवे हैं या मर रहे हैं पता ही नहीं। अरे तो भैया तुम तो डींग मारते हो ना शतलोक आश्रम वालों, तुम लोग तो डींग मारते हो कि संत रामपाल जी की संगत 12 करोड़ है, 10 करोड़ है। एक बार सुना देते हैं भाई और बहनों आपको, क्योंकि झूठ बोलना शतलोक आश्रम सेवादारों का
परमो धर्म बन गया है, परमो धर्म, कि झूठ बोले बिना तो हमारे को नींद भी नहीं आती। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी की संगत कितनी है, ध्यान से सुनना। ये वाली जेल बनाई है भाई और बहनों इन्होंने, ये सतलोक आश्रम धनाना में जेल बना रखी है। आगे लोहे की जेल बनाई है पूरी भाई और बहनों, लोहे की। ताला लगा रखा है अलीगढ़ वाला मोटा सा, कहीं बाहर ना निकल जाए संत रामपाल जी। अंदर बैठा दिया उनको, अखबार पढ़ रहे हैं। वो जेल के सामने खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ये मतलब वीडियो बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह ये जेल है। और क्या कुछ पूछ रहा है, और ये कौन है, कहां का है, ये क्या है, अपने आप को सेवादार कहता है ये। और कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, इनके खून में समा गया झूठ बोलना, इनके खून में। फिर ये कहते हैं हम भगत हैं संत रामपाल जी के। कह रहा मेरी नॉलेज में 10-12 करोड़ संगत तो मेरी नॉलेज में है। सुनो, जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक रुपए भी कोई दे, 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी की वर्तमान 2026 में कितनी संगत है। कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है, इसने गिन रखे हैं 10-12 करोड़। तो ये मंत्र शंत्र नहीं करता, ये संगत गिनता रहता है। कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है। बताओ, इतना बड़ा झूठ। ये लोग सत्संग भी नहीं सुनते, इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है। इनको झूठ बोलने में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अरे भाई, विशेष संदेश सुन लेते जो हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भेज रहे हैं। विशेष संदेश में सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ कहा है कि अभी तक मेरी संगत 64 लाख भी नहीं हुई है। 64 लाख भगत भी नहीं है देश विदेश में संत रामपाल जी के। अभी तक वो 64 लाख भी नहीं आए जो काशी में उनसे बिछुड़े थे। और गुरुदेव कह रहे सबसे पहले वो ही आएंगे, लेकिन अभी भी नहीं आए, आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये मासे जी सरेआम खड़े होकर, इनको तो सारनाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, क्योंकि ये तो सेवादार हैं। कह रहा 10-12 करोड़ भगत तो मेरी नॉलेज में हैं। एक बार फिर से सुनो। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक रुपए भी कोई दे, 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। आज गुरमीत राम रहीम के आगे सरकार आगे पीछे दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। कितने? लगभग 3 करोड़ देश विदेश में। गुरमीत राम रहीम के सबसे ज्यादा भगत हैं 3 करोड़। सरकार आगे पीछे घूमती, आगे पीछे। अगर 12 करोड़ संत रामपाल जी के होते, सरकार उनको कंधे पे बैठा कर सतलोक आश्रम धनाना में छोड़ के आ जाती अब तक। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, कि उनकी संगत अभी तक कितनी संख्या में है। आपको खुद हिसार जेल से उन्होंने जो विशेष संदेश भेजे हैं, आपको वो विशेष संदेश सुनाऊंगा भाई और बहनों। यह है विशेष संदेश नंबर 5। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी।
हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से श्वेत स्वर्ण के वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 64 लाख शिष्य थे परमपिता परमेश्वर के, वो आप ही हो और इब आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम उन्हीं में से हो और बाकी अब आ रहे हैं। अभी 64 लाख भगत भी संत रामपाल जी की संगत में नहीं है। ध्यान से सुन लो दोबारा। 64 लाख से श्वेत स्वर्ण के वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं यानी अभी 64 लाख भी नहीं आए हैं। फिर सुन लो ध्यान से। 64 लाख से श्वेत स्वर्ण के वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं, वो वही है। सुन लिया? अब कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत के भगत हैं, हम सतवादी परमात्मा के भगत हैं, और झूठ इनके होठों पर बैठा हुआ है। अरे किसको मूर्ख बना सकते हो तुम? संगत को तो मूर्ख बना सकते हो। संगत तो बेचारी पहले से मूर्ख है, तभी तो बरवाला कांड हो गया, तुम लोगों का दाव लग गया। ये बेचारे बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से बेचारे भोले भाले भगत आते हैं, इनको जो मर्जी बोल के बहला दो, फुसला दो। इन पत्रकारों को क्या पता संत रामपाल जी की कितनी संगत है, कितनी नहीं है। अगर 10-12 करोड़ संगत वर्तमान में संत रामपाल जी की होती तो संत रामपाल जी का परिवार देश दुनिया में आतंक मचा देता। आतंक, गुंडागर्दी में नंबर 1 होते आज ये लोग, गुंडागर्दी में नंबर 1। लेकिन अभी तो 64 लाख भी पूरे नहीं आए, 64 लाख भी। तो भाइयों और बहनों, इन लोगों का मकसद अब किसी का मोक्ष करवाना या अपना करवाना नहीं है। संत रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है। अब ये दुनिया से, काल प्रेरणा से झूठी वाहवाही के चक्कर में फंस गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनाओ, लोगों के घरों में राशन डालो, छोटे मोटे गांवों में काम करवाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR का पैसा लो और सरकार से ट्रस्ट के माध्यम से काम दिखा दिखा के पैसा लो। ये दहेज मुक्त विवाह वगैरह ये क्यों करवाए जा रहे हैं? दो तरफ से लूटा जा रहा है। ये कह रहे ना कि बिना दहेज के रमेणी, कौन कहता कि बिना दहेज के रमेणियां होती हैं? 25,000 रुपए लड़की वाले से लिए जाते हैं, 25,000 रुपए लड़के वाले से लिए जाते हैं। यानी 2 पाठ प्रकाश एक लड़की वाला करवाएगा, एक लड़के वाला करवाएगा। 25-25 हजार रुपए के होते हैं, तब जाके रमेणी होती है। या तो पैसा दो, या संकल्प करो, या फिर किस्तों में दो। और फिर ये दहेज मुक्त विवाह दिखा दिखा के ट्रस्ट के माध्यम से सरकार से पैसा लिया जा रहा है। इसलिए इन लोगों को मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है माया लूटने में। इसलिए भक्ति और भगवान की तरफ इनका अब ध्यान नहीं है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हमें इस बात का कैसे पता चले कि परमात्मा हमसे नाराज है? इस बात का हमें कैसे पता चले? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जब तुझे सिमरन का समय ना मिले, तुझे ढंग से सत्संग सुनने का समय ना मिले, भगवान के बारे में चिंतन मनन करने का समय ना मिले, तो समझ लेना भगवान तेरे से नाराज हो गया। तो भाइयों और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों से भगवान नाराज है। काल इन लोगों से बेगार करवा रहा है। सुबह से शाम तक सुमरण ये नहीं करते ढंग से, सुरति नृत्य मन और पवन से बैठ के सुमरण ये नहीं करते, तीनों समय की आरती खड़े होके ये नहीं कर सकते, भक्ति बोध हाथ में लेके। इनसे भगवान कोसों दूर हो गया, कोसों दूर। और ये कह रहे 10-12 करोड़ शिष्य हैं, और कोई भी दुखी हो कहीं भी, क्या कह रहा था वो, आपको फिर से सुनाता हूं ये वीडियो, जिसमें इसार का कोऑर्डिनेटर मनोज सियाग इस पत्रकार से क्या कह रहा है कि भाई साहब, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है,
ऐसा कोई भी घर, कोई भी परिवार हो जो दुखी है, परेशान है, हमें केवल उसका मोबाइल नंबर दो, हम सर्वे करवाएंगे और उसकी मदद करेंगे। एक बार ध्यान से सुनो। कह दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज श्याग जी, हेलो सत साहेब मनोज भाई, हम हैं गांव कोतकला के अंदर। जी भैया। वीडियो चल रहा है और यहाँ एक माता जी है विधवा, हाँ जी। और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के उनका पता ही नहीं वो जीवे कम रहे हैं। क्या कह रहा है ये पत्रकार? इस माई के 2 लड़के थे और 7 साल हो गए, दोनों लापता हैं, पता ही नहीं जीवे हैं या मर रहे हैं। अरे तो भैया 12 करोड़ संगत है संत रामपाल जी की, लगा दो भक्तों को ड्यूटी पर, ढूंढ के निकाल देंगे चाहे पाताल में क्यों ना हो। अरे 12 करोड़ लोग अगर किसी को ढूंढने लग जाए तो क्या ढूंढ नहीं पाएंगे क्या? अरे तो मकान बाद में बनाना, माई को मकान से ज्यादा अपने बेटों की चिंता होगी। तो 12 करोड़ चले संत रामपाल जी के देश विदेश में, लगा दो सबको ढूंढने में। 1 सप्ताह के अंदर अंदर माई के दोनों लड़कों को खोज के निकाल लाएंगे अगर इतनी संगत है तो। आगे क्या कह रहा है? अच्छा जी। बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे हैं भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। जी जी। तो भाई हमारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई। जी बस। सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। सर हाथ जोड़ने की बात को नहीं, हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे जी। और जैसे ही हमारे सदगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा। ठीक है जी कि भाई साहब आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी अगर मामला है, कोई गरीब परिवार है, ऐसा ही है, हमारे को मोबाइल नंबर दे दो और एड्रेस दे दो, हम अपनी टीम से सर्वे करवा लेंगे। हमारे गुरु जी के आदेश हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? सतलोक आश्रम वाले, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले सामाजिक ठेकेदार लोग। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा मामला मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। अगर ये लोग इतने ज्यादा हमदर्दी हैं, समाज सेवा करने का इतना ही शौक है, गरीब लोगों का, गरीब परिवारों का उनकी मदद करने का इतना ही शौक है, तो एक छोटा सा मामला भाई और बहनों मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। ये लड़का है, इसका नाम है संदीप नरूका। पिछले कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का भगत है ये, और राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है, सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पर काफी इसके फॉलोवर हैं। आप भाई बहनों ने कभी न कभी इसका वीडियो जरूर देखा होगा। एक बार आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, हो सकता आप जान जाओगे, पहचान जाओगे। दीपक जी, जब वो विनाशकारी समय पूरी तरह से शिखर पे रहेगा, हाहाकार मची होगी, उस वक्त जिसके पास सत्यनाम की ओट होगी, जिसके पास भक्ति होगी, जिसके पुण्य प्रबल होंगे, उसके पास काल के दूत नहीं आएंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा, चिंता में हर जीव रहेगा, और धर्म की बेल जिसकी मजबूत, पास न आवे काल के दूत। तो भाई और बहनों, आप इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे। काफी वर्षों से सतलोक आश्रमों से जुड़ा है, सतलोक आश्रमों में जाता है। संदीप नरूका नाम है। यूट्यूब, फेसबुक पर संदीप नरूका के नाम से इसकी फेसबुक आईडी और इसका चैनल है। 37 साल की इसकी उम्र है, राजपूत समाज से है, और अभी कुछ ही दिन पहले 8 जनवरी 2026 को इसकी कैंसर से मौत हो गई। इस भगत जी की 8/1/2026 को बीमारी से मौत हो गई। गले का कैंसर बताया जाता है। ये अपने परिवार में अकेला कमाने वाला, पूरा परिवार उपदेशी है। इसकी माताजी ने नाम ले रखा, इसकी भगतमती ने नाम ले रखा। 2 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का, एक लड़की एक लड़का। पूरा परिवार कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का उपदेशी, उनके भगत हैं। और अभी 1.5 महीने पहले इस भाई की मृत्यु हो गई बीमारी से। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई की, सतलोक आश्रम सेवादार की।
अब इसके परिवार की बहुत ही दयनीय हालत हो रखी है। इसके परिवार में इसके अलावा कमाने धमाने वाला कोई नहीं था। आज इसके बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं, और इन्होंने पैर पीट लिए कि हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, हमारे गुरुजी जगत वालों के मकान बना रहे हैं, जगत वालों के घरों में राशन डाल रहे हैं, हमारे गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे, हमारी भी मदद करेंगे। आश्रमों में इनके परिवार ने फोन कर करके थक लिए, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। इस परिवार के भूखा मरने की नौबत आ रही है। आसपास के आड़ोसी पाड़ोसी गांव वाले भी कह रहे हैं, तुम तो कह रहे हो तुम्हारे गुरुजी भगवान है, भगवान है, तुम्हारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तुम्हारे गुरुजी लोगों के 10-10 लाख के मकान बना रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी ने कई जो है करोड़ों में लोगों को मोटर पाइप बांट दी। अरे तुम्हारे को कोई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे भगत भाई क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा गुरु क्यों नहीं आ रहा? तुम तो इतनी बड़ाई किया करते थे। ये अन्नपूर्णा मुहिम तुम भक्तों के लिए नहीं है क्या? आज इस परिवार की ऐसी हालत हो रही है। अंत में जब इस परिवार ने देख लिया कि ना ही तो कोई भगत मदद कर रहा है, ना कोई आश्रम वाला कर रहा है, इस पूरे परिवार ने भक्ति छोड़ दी। और इस भाई का जो फेसबुक का जो पेज है जिस पर यह ज्ञान प्रचार किया करता था दिन रात, संदीप नरुका के नाम से, आप जी इस फेसबुक पर जाकर देख लेना, संदीप नरुका। इस भाई के परिवार ने इसके मरने के बाद में दुखी होकर, परेशान होकर, सरेआम सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर, मोबाइल का QR कोड डालकर दुनिया वालों से भीख मांगनी पड़ रही है। दुनिया वालों से भीख। संत रामपाल जी के भगत परिवार को, संत रामपाल जी के भगत परिवार को जगत वालों से 1-1 रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है, 1-1 रुपए की भीख। इसका सोशल मीडिया पर फेसबुक जो पेज है उस पर इन्होंने जो एक पोस्ट डाल रखी है, ये पोस्ट आप भाई बहनों के सामने है, मैंने वहीं से ली है, आप जी जाकर देख सकते हैं। पोस्ट अभी भी पड़ी हुई है। और इस भगत परिवार ने, जो कि संत रामपाल जी का भगत परिवार है, कहते हैं जिस संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, जिसका घर नहीं उसका घर बनाएंगे। संत रामपाल जी के इस भगत परिवार ने सरेआम दुनिया वालों से भीख मांगने की पेशकश की है। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने है? 1 कदम मानवता की ओर, मिशन स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर। एक मुहिम इंसानियत के नाम, सर्व समाज से सहयोग की हाथ जोड़कर अपील। समाज से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं संत रामपाल जी के भगत। बहुत दुखद घटना। स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, उम्र 37 वर्ष, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर, राजस्थान, जिसकी दिनांक 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। एक साथ एक परिवार के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण इनके 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता बेसहारा हो गए, जिनके ऊपर पिता का साया उठ गया। स्वर्गीय संदीप की पत्नी संजू देवी की एक बेटी उम्र 5 वर्ष एवं एक बेटा उम्र 8 वर्ष, उनका अब कोई सहारा नहीं रहा। स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। स्वर्गीय संदीप के परिवार में एकमात्र कमाने वाला सहारा भाई संदीप ही था। परिवार में आय का और कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। ये पोस्ट इन्होंने डाली है। अब आगे की पोस्ट और देखिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, संत रामपाल जी का भगत परिवार जगत वालों से हाथ जोड़कर क्या निवेदन कर रहा है? अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों, जरा सी भी शर्म तुम्हारे अंदर बची है? इस वीडियो पर ध्यान देना।
सोशल मीडिया से जुड़ी सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। जहां यह दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी जगत वालों के ऊपर करोड़ों रुपए बरसा रहे हैं, वहीं सतगुरु रामपाल जी का भगत परिवार दुनिया वालों से आर्थिक मदद की भीख मांग रहा है। आओ मिलकर छोटा सा सहयोग करें। अतः आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि दुख के इस घोर संकट में अपनी इच्छा के अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए या 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए या 11,000 जितना आपसे हो सके देकर परिवार की आर्थिक मदद करें। इस गरीब परिवार के पालनकर्ता बने। खाता धारक मृतक के पिता जी कप्तान सिंह, वो खाता नंबर मैंने यहां से हटा दिया है। फोन पे, गूगल पे नंबर वो भी मैंने यहां से हटा दिया है। ये हालत है भाई और बहनों संत रामपाल जी के भक्तों की। और ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसे आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे, लाखों की संख्या में। बेचारे बेघर हैं, 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, छत उनकी बरसात में टपकती है, और शतलोक आश्रम वालों की तरफ से ढोल पीटे जा रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब कहां मर गया तुम्हारा कबीर भगवान? अरे कहां मर गया तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान? तुम्हारे कबीर भगवान के भगत दुनिया वालों के सामने 11-11 रुपए की भीख मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह हाल है सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों का। मर्यादा नहीं है। अगर मर्यादा होती तो बीमारी से भगत नहीं मरता। 37 साल की उम्र में अकाल मृत्यु हुई है। और आने वाले समय में यह हालत, यह पवन दास पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा है, प्रत्येक भगत की होगी, प्रत्येक भगत की। ना जाने आए दिन सैकड़ों की संख्या में भगतों की ऐसे दुर्गति हो रही है, आप और हमें पता नहीं चल रहा। 8 जनवरी 2026 को इसकी मृत्यु हुई। मुझ पवन दास को भी आज पता चला किसी भगत भाई के द्वारा। तो सोचिए बाकी संगत को कैसे पता चलेगा। छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और दुनिया में डींग मारते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान के भक्तों की हालत देखो क्या हो रही है। 11, 21, 51 रुपए सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं, गूगल पे नंबर दे दे के, फोन पे नंबर दे दे के। तो भाई और बहनों, टोटल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, टोटल प्रोपेगेंडा। अब ये भाई जो कह रहा है ना, ये एक बार फिर से सुन लो इसका वीडियो। ये कह रहा है संत रामपाल जी की 10-12 करोड़ की संगत है। सुनो एक बार। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है। कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर 1-1 रुपए भी कोई दे, 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, 10-12 करोड़ की संगत है, और एक भगत अगर 1-1 रुपया भी देगा तो कितने हुए? 12 करोड़ रुपए। और कह रहा कि आपको पता कि 1-1 रुपया कौन देता है? 1500 से कम कोई देता नहीं है। अरे भैया, अगर 10-12 करोड़ की संगत है तो ये जो संदीप नरूका है, जो 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपका गुरु भाई संत रामपाल जी का भगत, जो जगत वालों से 11-11, 21-21 रुपए मांग रहा है आज वो परिवार। अरे भैया, 10-12 करोड़ की संगत है, इसके खाते में 1-1 रुपया डलवा दो। अरे 1 रुपया तो कोई ज्यादा नहीं है, 1 रुपया तो कोई भी भगत डाल देगा। अरे मदद ही तो करनी है। अरे तुम जब जगत वालों की मदद कर रहे हो मेरे भाई, संगत के पैसों से तुम कह रहे हो, तुम जगत वालों को जो भगत भी नहीं है उनको मोटर दे रहे हो, पाइप दे रहे हो करोड़ों के, मकान बना रहे हो लाखों के, राशन बांट रहे हो करोड़ों का।
अरे संदीप नरूका तो तुम्हारा भगत भाई है, पूरा परिवार उपदेशी है। अरे संगत को बोल दो भैया, इसका खाता नंबर दे दो और आदेश दे दो, संगत को पीला पर्चा निकाल दो कि 1 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डालेगा, और 1-1 रुपया डाल दो। 10-12 करोड़ रुपए इस भगत परिवार के खाते में आ जाएंगे। बताओ, इसकी तो 6 पीढ़ियां खाएंगी बैठी बैठी। 10-12 करोड़ रुपए आने के बाद में तो इसके तो 5-6 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी। भक्तों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पर, गुरुजी की बदनामी का कोई कारण ही नहीं बनेगा। भाई और बहनों, टोटल झूठ, टोटल डींग, टोटल पाखंड। संत रामपाल जी के शत मिशन को उनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने मजाक बना के रख दिया। मजाक। भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम सेवादारों की, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की आंखें उस दिन खुलेंगी जब ऐसी घटना इन लोगों के परिवारों में घटेगी, जब इनके बच्चे मरेंगे कैंसर से, बीमारी से, जब ये लोग मरेंगे खुद, कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। इससे पहले इनकी समझ में नहीं आने वाली ये बात। संगत का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, मजाक बना के, जो मर्जी आए मुंह में बोल दो। अरे बढ़वा गरीबी करो, थोड़ी स्टैंडर्ड की करो, स्टैंडर्ड की, लोगों को जमे। ये है इन आश्रमों का नजारा। काल बैठा हुआ भाई और बहनों, काल। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर आश्रम में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। इन्होंने तो भगवान को भी आश्रम में जेल में बैठा दिया, संत रामपाल जी को भी आश्रम में कैद कर दिया। अब क्या जरूरत है संत रामपाल जी की जमानत करवाने की? अब संत रामपाल जी की जमानत करवाने की जरूरत ही नहीं है। उनको जेल से बाहर निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। संत रामपाल जी को ये लोग जेल में ले आए, जेल से लाकर आश्रम में, जेल में डाल दिया कि गुरुजी आप तो जेल में अच्छे लगते हो, आपको तो आदत पड़ गई जेल में रहने की, लो हम आश्रम में भी आपके लिए जेल बना रहे हैं, आप जेल में रहो गुरुजी आराम से, मकानों में तो हम रहेंगे, कोठियों में तो हम रहेंगे। इस मूर्ख संगत ने उखाड़ के फेंक देनी चाहिए कि आराम खोरो, तुमने ये क्या मजाक बना दिया संत रामपाल जी का। दुनिया आ रही है, क्या देखेगी दुनिया? ये इतना बड़ा आश्रम, इतने बढ़िया बढ़िया पांडाल तो भक्तों के लिए, और हमारे भगवान को जेल में बैठा दिया एक कोने में। इस नादान संगत की उस आश्रम में पैर रखने की, उस पांडाल में बैठने की। अरे तुम बैठ कैसे जाते हो? तुम्हारा बाप उसी आश्रम में जेल में बैठा है और तुम वहां पर पंडाल में बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, खुले में बैठे हो। तो तुम्हारा बाप तो लोहे की सलाखों में बैठा है और तुम पंडाल में खुले में बैठे हो। भक्तों ने मिलके उखाड़ के फेंक देना चाहिए इसको, उखाड़ के, और धिक्कारना चाहिए इन कोऑर्डिनेटरों को, संत रामपाल जी के परिवार को, कि नालायकों ये क्या भोंडा मजाक बना दिया तुमने। ये क्या जरूरत थी तुम लोगों को ये आश्रम में जेल बनाने की? दुनिया को पता नहीं है कि संत रामपाल जी कहां बैठे हैं, या उनका मजाक बनाना है तुम लोगों ने? तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है इनकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ है, बुद्धि पर काल। ये कुबुद्धि के शिकार हैं, इनको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब ये दिन प्रतिदिन अध्यात्म में नीचे गिरते जाएंगे, नीचे। तो आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान ने रजा करी भाई और बहनों। आज हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है और हम लोग इनको समझा पा रहे हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आ रही हैं।